Question number 1. We are doing chapter number 23, Market Around Us. Question number 1. Define a market and name different types of market. Define a market के लिए पेज नंबर 191. Page number 191. First line, right side. First line, right side. Market is a place having second line करो. Market can be defined as a place where buyers and sellers engage in the activity of sale and purchase of goods. Second line, page 191. Page 191, second line. Market can be defined as a place where buyers and sellers engage in the activity of sale and purchase of goods. ये first part का हो गया and second part there are two types of market, different kinds of market लिखा है तो लिख दीजिए retail market, wholesale market, वहाँ पहाड़ी weekly market भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं. वैसे रिटेल एंड होलसेल ही ज्यादा सही रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. स्टेट द रिजल्ट ऑफ कंपटीशन अमॉन्ग वर्कर्स. पेज नंबर 194. पेज नंबर 194. वो जो पिक्चर दिया हुआ है डू यू नो का, उसके नीचे में देखो, पिक्चर के नीचे. Markets also determine the wages. A job where there are many willing workers, but only a small number of positions will result in a low wage for that job. Competition among workers tends to lower the wage. If any worker demands a higher wage, the employer can remove him and simply hire another at a low wage. ये हो गया हम लोगों का D2. अब है Can you repeat? मार्केट ऑल्सो डिटरमाइन द वेजेस से लेकर वो पूरा पैराग्राफ. अनदर एट अ लो वेज, जिससे याद रहेगा पूरा लिखेंगे और जो थोड़े से इतना ज्यादा संभाल नहीं पाएंगे वो लास्ट लाइन को छोड़ सकते हैं. इफ एनी वर्कर वाला लाइन वो छोड़ सकते हैं. हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ऊपर के दो लाइन में क्लियर मीनिंग दिया हुआ है ना. चलिए क्वेश्चन नंबर 3. B3. Why is there a difference in prices between a wholesale and a retail market? चलिए फर्स्ट पेज में चलते हैं. टाइप्स ऑफ मार्केट का फर्स्ट लाइन राइट साइड. टाइप्स ऑफ मार्केट पेज 191 का फर्स्ट लाइन राइट साइड. A buyer can save a lot of money by buying directly from a wholesale market as the wholesaler buys directly from the producers or the manufacturers. फिर से रिपीट करती हूँ. A buyer can save a lot of money by buying
directly from a wholesale market as the wholesaler buys directly from the producers or the manufacturers. उसके नीचे आइए, the retailer, आगे बढ़ जाइए, buys, बहुत आगे बढ़ जाइए उस सेंटेंस में, द रिटेलर के बाद फिर लास्ट टू वर्ड, buys from the wholesaler and adds the cost of transportation, investment of money, time, storage charges and profits on the price of goods. So there is a differences in price between a wholesale and retail market. So there is a difference in the prices of wholesale and retail market. अभिनव नीरव, तुम अगर इस तरह की हरकत करते रहोगे मैं क्लास में अलाउ नहीं करूंगी। आप बार बार गड़बड़ कर देते हो। चलिए, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर D4, मेंशन 3 benefits of shopping in a weekly market. पेज नंबर 192, पेज नंबर 192। आपको बोल्ड लेटर में वीकली मार्केट्स दिख रहे होंगे, उसके एक लाइन नीचे चलिए, दिखा? हाँ, पॉइंट वाइज लिखना है, 3 पॉइंट लिख दीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में लिखिए गुड्स आर चीपर। जहां बोल्ड लेटर में वीकली मार्केट लिखे हुए हैं उसके एक लाइन नीचे गुड्स आर चीपर, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, फिर उसके नीचे वाली लाइन में जाइए, राइट साइड, मोस्ट थिंग्स ऑफ डेली यूज एट वन प्लेस। Most things of daily use are available at one place. Now point number 3, वहीं पर देखिए, they do not have to go to different places to buy what they need. फिर नीचे आ जाइए, customers are free to bargain. Customers are free to bargain. ये 4 पॉइंट बना लीजिए, 4 ही लिखिएगा, कोई एक भूलिएगा तो हमारी ये स्ट्रैटेजी रहती है, हम लोग एक थोड़ा ज्यादा लिख लेते हैं ताकि कोई भूलने पर काम हम लोगों का नुकसान ना हो। और अगर 5 नंबर के क्वेश्चन में दे दिया जाए तो हम लोग 4 पॉइंट लिखकर ही मैनेज कर सकें, ठीक है बेटा? अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी पेज नंबर आपके होंगे, पेज नंबर 194। आपको बोर्ड में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी दिख रहे होंगे, सबको दिखे? वहां पे आगे चलिए, पॉइंट वाइज लिखिएगा। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी मींस इनइक्वालिटी ऑफ इकोनॉमिक एसेट्स, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, inequality of economic asset and inequality of income. Inequality of incomes. Economic inequality means
कल जो मैंने बोर्ड पे लिखा था वो भी सही था। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इज इनइक्वल, वही बात हुआ, इनइक्वालिटी ऑफ इकोनॉमिक एसेट एंड इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, 2 पॉइंट मैंने बताया। तो डी का आपका सारा खत्म होता है। अब चलते हैं ई में। Do you buy different types of goods from different markets? Support your answer with 2 examples. आप हमें बताइए। लिखिए। Yes, we buy different types of goods from different markets. We buy different types of goods from different markets. For example, rice, wheat, oil। ये आयुष कौशिक की आवाज थी ना? नहीं, अच्छा, स्पीकर ऑफ रखिए। राइस, व्हीट, ऑयल। मैम इस क्लास में कोई 6 है। 6A का बच्चा कल भी था, मैं उसे रिमूव की थी। कौन है 6A? अपनी आइडेंटिटी भी नहीं बताता है। 6A। यश कुमार 6। मैम हाँ, बोलो। मैम वो मेरे को अभी रिनेम करना था लेकिन मेरा रिनेम हुआ नहीं। रीनेम करने का रेज हैंड कहीं दिखाया ऑप्शन। हाँ, मैं नहीं करती हूँ रीनेम, क्योंकि कुछ बच्चे आ जाते हैं नाम छुपाकर, फिर अपना कुछ और नाम रख देते हैं, है ना। ये सब गड़बड़ी से बचने के लिए मुझे ये ऑप्शन खत्म करना पड़ता है। कल बाय द वे आप ही को देखकर मैंने सोचा कि अरे रीनेम ऑप्शन तो बंद करना चाहिए, कोई भी क्लास में एंटर कर जाएगा। तो स्नैप होमवर्क में नाम पता सही लिखिए, नेम, क्लास, एडमिशन नंबर और प्रॉपर आइडेंटिटी के साथ आप दाखिल होइए। ठीक है बेटा? एक्चुअली तुम हो कौन? ये आप तो ये भी नहीं बता रहे कि तुम हो कौन। कल से मैं लाखों बार पूछी हूँ कि तुम कौन हो। देखो फिर चुप हो गया। अभी भी है। मैम 7F रोल नंबर 9 है। कल कोई आर्या था, आज यश है मैम। कोई कहाँ से 7F से ही तो हूँ। रोल नंबर 9। रोल नंबर 9 आप रीनेम करना चाहिए। आपकी मम्मी पापा ने आपको कोई नाम, बात नहीं करिए, आपके मम्मी पापा ने आपको कोई नाम नहीं रखा है बेटा? हाँ रखा है। ओ यश हो, अच्छा नहीं यश तुम्हारे, तुम 6 से आ रहे हो। 6A मैम 7F रोल नंबर 9 है मेरा। मैम रीनेम करना था लेकिन मैम हुआ नहीं। आर्या नाम था। तुम्हारे बारे में नहीं बात। ओके यश, तुम्हारे बारे में बात नहीं हो रही है। कोई दूसरे बच्चे किसी दूसरे 6F करके आ रहा था, ठीक है? तुम्हारे बारे में ही बात हो रही। तुम्हारे पर नाम लिखा ही आ रहा था कल। 6A आ रहा था, सिर्फ 6A। अच्छा ओके चुप, नो मोर डिस्कशन। यश तुम्हें नहीं बोल रही थी, कोई दूसरे बच्चे आ रहे थे जो अपनी आइडेंटिटी बता ही नहीं रहा था, ठीक है? इसलिए मैं उससे बार बार पूछ रही थी आप अपना नाम बताइए, वरना क्लास में अच्छी तरीके से एडमिट होइए। नेम, क्लास, रोल नंबर, स्नैप होमवर्क, ये सॉरी एडमिशन नंबर सब आपको नहीं बोल रही थी।
चलिए फिर से मैम मेरे बस में कार्य है किससे का। उत्कर्ष, this is not a talking class. No more discussion, I said. So no more discussion. Come to the point. Mute yourself. मैंने कहा we buy rice, wheat, oil, all these things we buy from wholesale market. Second point में लिखिए perishable items. Perishable items, Perishable, Perishable, perishable items, items, items like क्या क्या होगा perishable items? We buy it, which we buy it from retail market, medicines, sometimes, third point में लिखिए the things which we need urgently, that we prefer to buy from retail market near our house. अचानक से किसी चीज की जरूरत हुई आपको, तो आप वो उसको होलसेल मार्केट में जाकर नहीं खरीदने जाते हो, अपने आसपास की दुकान में ही रिटेल मार्केट में खरीद लेते हो। तो क्या बोली थर्ड पॉइंट में मैंने, थिंग्स विच वी नीड अर्जेंटली दैट वी प्रेफर टू बाय फ्रॉम रिटेल मार्केट, दैट वी प्रेफर टू बाय फ्रॉम रिटेल मार्केट। फोर्थ पॉइंट दो, अब जो गरीब लोग हैं, द पीपल whose pocket do not allow, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए द पीपल whose, WHOSE, whose pocket, POCKET, whose pocket do not allow, allow to buy things in a bulk, they go to retail market, अब क्लियर है? ठीक है मैम प्लीज रिपीट सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट उस तरह से मैं रिपीट नहीं कर सकती क्योंकि कहीं लिखा हुआ नहीं है, यूं ही जो दिमाग में आता गया बोल दी गई। ऐसा करते हैं, रिधिमा पूरा लिखी है, शैली शर्मा पूरा लिखी हो? कौन? रिधिमा लिखी हो पूरा? कोई कुछ नहीं बोल रहा है। E2 का, E1 का। हाँ मैं लिखा हूँ पूरा। शिवम कौन बोला? शिवम बोला क्या? शिवम। यस शिवम, अच्छा अभिज्ञा शिवम तुम लोग ग्रुप में डाल दे, ठीक है? मैं चेक कर लूंगी। यस मैम। उसके बाद राइट लिख दूंगी, तो उसे देखकर बाकी बच्चे लिख लेंगे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट करवाती हूँ। How does market create inequalities that harm democracy? Democracy create inequality. दिखाओ कहाँ किस पेज में खोजो? Create inequality. अच्छा देखो ये वाला मिल गया है। E4 describe the role played by the government in protecting the interest of all sections
of the society. Page number 194. ठीक है? Government has fixed minimum wages नीचे से फोर्थ लाइन, पेज 194, नीचे से फोर्थ लाइन. The government has fixed, our government has taken many steps to protect the interest of the people. The government has fixed minimum wages so that the workers are able to fulfill their basic needs. Opening, second point, opening employment exchange to register names of unemployed candidates who desire employment. Third point, government ensures the distribution of rice, wheat, sugar and kerosene at a reasonable rate for the poor under the public distribution system. Government also announces the support price for the crops to safeguard the interest of the farmers and save them from the exploitation of money lenders. Government has also provided electricity, irrigational facility, technical assistance, loan and insurance facilities at subsidized rate. पहला जो लाइन मैं बोली थी, our government has taken many steps, ये कोई पॉइंट नहीं है. ठीक है रिद्धिमा, कोई बात नहीं. फर्स्ट लाइन कोई पॉइंट नहीं है, सेकंड लाइन से सारे फुल स्टॉप को एक एक पॉइंट बना लो. मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5, मेरे ख्याल से 5 या 6 पॉइंट हुआ है ना? Yes, ma'am. क्लियर है, सबको क्लियर है? 5 point. हाँ जो भी है, हाँ ठीक है, क्लियर है, इसमें तो कोई बचपच. हाँ बोलो अनुष्का, बोलो. मैम थोड़ा सा ये इस आंसर को ये वाला क्या करूंगी, शॉर्ट कर दूंगी. इतने में से जिसको जो याद रहे सो लिखना. ये हो गया आपका E4. ये क्वेश्चन ना आपके क्लास 8 के भी काम आ जाएंगे. ये चीज यदि आपको याद रहता है, ये आप क्लास 8 में भी एक चैप्टर है, उसमें आप ये सब बातें भी बना के लिख सकते हो. वक्त आने पर मैं फिर आपको वो समझाऊंगी, आपको खुद समझ आ जाएगा कि गवर्नमेंट वीकर सेक्शन को कैसे प्रोटेक्ट करती है, किस तरह से कौन कौन फैसिलिटी देती है. ठीक है, ये आपको जानना भी जरूरी है. आप बड़े हो रहे हो, आपको पता चलना चाहिए ना कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा है, हाउ द गवर्नमेंट रन द एडमिनिस्ट्रेशन. जो आप स्टेट गवर्नमेंट में पढ़े हो, है ना, और क्लास 8 में जाकर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में पढ़ोगे. फिर गवर्नमेंट क्या क्या फैसिलिटी दे रही है, ये भी तो जानना जरूरी है ना, क्योंकि आप वोट देकर उन्हें अपने ऊपर रूल करने का हक देते हो, तो वो कुछ फैसिलिटी देगी जो आपके बेनिफिट में हो, ये जानना जरूरी है. तो ये E4 हो गया. देखो टाइम जल्दी जल्दी जाता जा रहा है, कोई बात नहीं. यदि आज समाप्त नहीं कर पाए तो 1-2 बच जाएगा, तो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि कल ही इसके आंसर लिख लो. डी सारा कंप्लीट हो गया है, डी पूरा लिख लेना नोट कॉपी में. E1 भी लिख लेना, और जो मिलता जा रहा है बता देती हूँ, नहीं तो फिर कल आगे बता दूंगी. उसके बाद हम लोग रिविजन शुरू करेंगे, ठीक ना. इसके लिए पैनिक नहीं होना कि मैम कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि मुझे दिख रहा है टाइम बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट हो चुकी है. कोई बात नहीं. तो ये हो गया. अच्छा, टर्म डिमांड एंड सप्लाई कहीं पर था, से पेज नंबर बता देते बाबू, तो मैं वो आंसर करवा देती हूँ. मुझे वो दिख रहा था डिमांड एंड सप्लाई, अभी नहीं दिख रहा. यस मैम. Ma'am, page number 191. 191. ओके. हाँ, तो करना क्या है, हम लोग को डिमांड एंड सप्लाई को एग्जाम्पल के साथ अपने डेली लाइफ में समझाना है. ठीक है, तो वहीं से शुरू करते हैं. द डिमांड फॉर ए गुड इज डिफाइंड एज एन अमाउंट ए ऑफ
commodity for which people are willing to pay. प्रकाश करके कोई बच्चे हैं 7E या F में? 7E या F? यस मैम, मैम यस मैम 7E में है। अच्छा 7E में ठीक है ओके हो चुका बात। एक बार माँ बोली तो सुन ले, सब लोग क्यों बोलने लगते हो? वो आदमी होना चाह रहा है तुरंत, तो मैं कर दी ठीक है। और बाकी कुछ लिखा नहीं था इसलिए पूछी थी। चलो, the demand for a good is defined as an amount of commodity for which people are willing to pay and buy. Supply of a good is the quantity that the suppliers are willing to put in the market. इतना लिख लोगे, फिर पैरा चेंज करके हम एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल लिखो, लिखना पड़ेगा, पेंसिल से लिखो। ड्यूरिंग विंटर सीजन, ड्यूरिंग फॉर एग्जाम्पल ये पैरा चेंज करके लिखना होगा आपको। ड्यूरिंग विंटर सीजन सप्लायर flooded the market, flooded FLOODED, flooded the market with winter clothes. During winter season, suppliers flooded the market with woolen clothes, whereas in summer season, the supplier supply cotton clothes. हो गया एग्जाम्पल। तो हम लोगों का E3 भी हो गया। अच्छा, कंपेयर द प्राइस ऑफ ए प्लास्टिक बकेट फ्रॉम ए वीकली मार्केट and a mall. What are the reason behind the difference in price and what? लिखो प्लास्टिक बकेट, कहीं पर बकेट का एग्जाम्पल दिया हुआ है? नो मैम, नो मैम नहीं दिया। वो तो गुड्स फ्रॉम वीकली मार्केट चेपर होगा, क्योंकि दे डोंट नीड, these people do not pay on electricity and rent etc. But in mall they have to keep salesman, they have to give the rent, they have to pay for electricity, बहुत कुछ होंगे। तो क्या लिखवाऊं इसमें? एक सेकेंड, यही लिखोगे या फिर सुनो, इकोनॉमिक क्रिएट इनइक्वालिटी दैट हार्म डेमोक्रेसी, ये यहाँ से इकोनॉमिक इनइक्वालिटी से लिखवा देते हैं E2 का, तब जा करके वो E2 भी हो जाएगा। एक सेकेंड, किधर गया? बोलो क्या करोगे इसमें, क्या करोगे? मार्केट क्रिएट इकोनॉमी क्रिएट इनइक्वालिटी, बोलिए। पहले डिस्कस करते हैं फिर बताते हैं मार्केट कैसे इकोनॉमी इनइक्वालिटी क्रिएट करता है, कैसे करता है। डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है? ऑल आर इक्वल बिफोर, ऑल आर इक्वल, income should be distributed properly among all the people, ठीक है। बट हमारे जैसे कि आप लोगों ने पेज 193 लास्ट पैरा, पेज 193 लास्ट क्या है? हाउ डज मार्केट
देखिए वही तो बोल रही थी एडवर्टाइजमेंट वाले चैप्टर से, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि दोज हु बाय ब्रांडेड आइटम्स they feel that they are superior and those who cannot buy they feel that they are inferior. In this way it creates inequality. वही चीज है. लिखिए लिखिए some consumers prefer only branded items. Some consumer prefer only branded items from big stores, while other buyer में BUYER. Some consumers prefer only branded items from big stores, while WHILE, while other buyer may may only afford afford cheap cheap goods available in a weekly market. Cheap goods available in a weekly market. Such differences in the market creates inequality. Such differences in the market creates inequality, which compromises the basic right of democracy. That, फिर से बोलती हूँ, such differences in the market creates inequality, which compromises the basic right of democracy, that is equality among people. तो सारा लिख लीजिएगा बकेट वाला. नेक्स्ट डे, क्योंकि 1 मिनट से भी कम बचा है. आई कैन नॉट कंप्लीट इट, है ना. तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना है इस वाले आंसर में? No, ma'am. Okay. What is create inequality? क्या बोली? that is